दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा कोना जहां धरती ने सोने से भी ज्यादा दौलत बख्शी। माधवपुर आज शायद बस एक नाम लगता है, लेकिन इसका इतिहास 7000 साल पुराना है और इसमें छुपी है एक कहानी जो समय के पट्टों में खो गई थी। कहा जाता है सिंधु सभ्यता के दौर में जब दुनिया में शहरों का जन्म भी नहीं हुआ था, तब गुजरात की एक छोटी सी जगह पर माधापुर का जन्म। यहाँ की मिट्टी लाल रंग की थी, पानी में मिठास थी और आसमान से बारिश का वरदान मिलता था। फसलें इतनी होती थी कि लोग अनाज को सोना समझकर संभलते थे। जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग अभी शिकार पर जी रहे थे, माधापुर के लोगों ने समुंदर से व्यापार शुरू किया। कपड़े, मसले, पत्थर सब यहां से जाते और लौटे थे सोने चांदी के सिक्कों के साथ। इस तरह माधापुर दुनिया का पहला अमीर गांव बन गया। इस दौरान माधापुर सिर्फ धनवन ही नहीं, संस्कृति का केंद्र भी बन गया। यहाँ के लोग शिल्प कला में माहिर थे और यहाँ का सोने का काम इतना मशहूर था कि दूर दूर से राजा महाराजा यहाँ आते थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक मोड़ आया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक भयानक सुखड़ ने माधापुर को खाली कर दिया। कुछ कहते हैं समुंदर ने अपना रास्ता बदल लिया और व्यापार ठप हो गया। और कुछ तो मानता है कि एक रहस्यपूर्ण रात में गांव के लोग बिना कुछ लिए हमेशा के लिए गायब हो गए। समय बदल गया, लेकिन माधापुर की समृद्धि और बढ़ी। हर साल फसल का उत्सव होता, जहां गीत, नृत्य और हास्य से गांव गूंजता। अनाज के ढेर, सोने के पहाड़ लगते और हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। ये था उनके मेहनत का परिणाम। एक दिन दूर देश से एक अजनबी माधापुर आया। ऊंट पर सवार, कपड़ों से ढका हुआ चेहरा, आंखों में रहस्य। गांव के लोग उससे हैरानी से देख रहे थे और गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। रात को आग के चारों ओर लोग बैठ गए। अजनबी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। दूर के राजाओं का जिक्र, समुंदर के पार के शहरों का वर्णन और एक ऐसा राज जो माधापुर की तकदीर बदल सकता था। अगले दिन बाजार में उस अजनबी ने एक अनमोल रतन दिया, बदले में सोने के सिक्के लिए। व्यापार की एक नई लहर माधापुर में आ गई। अब गांव के लोग दूर देश के साथ लेन देन करने लगे। लेकिन प्रकृति का अपना नियम है। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए। तूफानी हवें चलने लगीं, खेतों के गेहूं झुक गए और बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता की लकीरें उठ आई। बुजुर्ग ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। मिट्टी के सबसे बड़े घर में दीपक जल रहे थे और बीच में नक्शों पर बातें हो रही थीं। फैसला लेना था, क्या माधापुर नए रास्ते पर चले या अपनी पुरानी परंपरा संभले। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक एक रहस्य है। अगले दिन पूरा गांव खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस हवा का शोर और खुले हुए द्वार। समय के साथ हर चीज रेत में बदल गई। फसलों की जगह सिर्फ सुखड़ जमीन थी। दीवार के टुकड़े बिखरे मटके, बस इतना ही बचा था माधापुर के स्वर्ण युग के। हजारों साल बाद एक किसान अपने हल से खेती कर रहा था। अचानक मिट्टी से एक पुराना सिक्का निकला, सोना, जिसमें प्राचीन नक्काशियां बनी थी। माधापुर का नाम फिर जुबान पर आया। इतिहासकार आए, मिट्टी खोदी गई और धरती ने अपने राज खोल दिए। सोने के गहने, प्राचीन बर्तन और कहानियां जो पत्थरों में बंद थी। आज माधापुर एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी मिट्टी में 7000 साल का इतिहास बसता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये